Hello and Assalamu alaikum all of you. First of all, I would like to thank FIP Director Faiza Basi ma'am. Thank you so much ma'am. And I am also thankful to Dr. A.R. Vijapur sir ji. So friends and colleagues, मैं डॉक्टर सैयद साद असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ बॉटनी GF PG कॉलेज गांधी फैजान कॉलेज शाहजहांपुर, आज हम सब लोग एक नए ढंग से एक इनोवेटिव वे में फ्लावर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपस में शेयर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. फ्लावर हैज लॉट्स ऑफ मीनिंग एंड यूज्ड टू एक्सप्रेस इमोशंस एंड फीलिंग्स. जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, फूल हर एक चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये फूल कभी किसी को इमोशनली दिया जाता है. इस फ्लावर के बहुत से मीनिंग है हमारी लाइफ में. आजकल की डेली लाइफ में बहुत से लोगों को गिफ्ट प्रेजेंट करने के लिए दिया जाता है. एक सिंबल ऑफ लव माना जाता है, सिंबल ऑफ फीलिंग्स माना जाता है. तो उसी को एक्सप्रेस करते हुए मैं आप सबको फ्लावर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे शेयर कर रहा हूं. A flower is a symbol of love, respect, feeling, care, happiness, and also used to express many emotions. But अगर देखा जाए कि बॉटनी का एक टीचर एक फ्लावर के बारे में क्या सोचता है और कैसे उसे एक्सप्रेस करता है, तो कुछ चीजें हम सब जानते हैं और एक बार फिर से उसको हम रिवाइज करते हैं. तो ये स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. किस तरीके से एक फ्लावर को डिस्क्राइब किया जा सकता है. तो व्हाट इज फ्लावर? फ्लावर इज ए रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, जिसके जरिए से फ्लावर रिप्रोडक्शन करता है और फ्लावर में रिप्रोडक्शन के बाद फ्रूट का फॉर्मेशन होता है ना. तो कुछ झलकियां इस फ्लावर को लेके मैं आया हूं. ये मोस्ट फेवरेट फ्लावर है हम सभी का. आई थिंक आप सभी लोग इससे वाकिफ होंगे और उम्मीद है कि इसके बारे में बहुत कुछ जानते होंगे. अपने इमोशंस को रखिएगा, सिर्फ बॉटनी की नजर से इस फ्लावर को देखिएगा. सो लेट्स स्टार्ट. सो अ फ्लावर इज डिफरेंशिएटेड इन टू मेजर पार्ट्स. जैसे हम जानते हैं कि अगर वेजिटेटिव पार्ट्स और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में इसको अलग अलग कर दिया जाए, तो वेजिटेटिव पार्ट्स इज आल्सो डिफरेंशिएटेड इनटू टू अदर ग्रुप्स. दो ग्रुप्स में है इसके अंदर वेजिटेटिव पार्ट्स, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है. अगर हम आपको उसको थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं तो ये इस तरीके से पूरा इसका डिस्क्रिप्शन है. A flower is the reproductive structure of angiosperm. फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर होता है. It is composed of 4 major parts arranged in whorls. Whorls का मतलब जो है यहाँ पे क्लियर कर दिया है, सर्कुलर अरेंजमेंट. ठीक है. तो वेजिटेटिव वर्ल्ड में आते हैं एक्सेसरी पार्ट्स सच एज पेटल्स एंड सेपल्स. अगर हम फ्लावर को दिखाएं तो इस फ्लावर के साथ जो आउटर मोस्ट ये जो वर्ल है, इस स्टाक को पेडिसल भी बोलते हैं, जनरल लैंग्वेज में स्टाक बोल देते हैं. दिस होल वर्ल इज नोन एज कैलिक्स एंड द सिंगल पार्ट ऑफ कैलिक्स इज नोन एज सेपल. अगर पूरी वर्ल की बात की जाए तो इसको हम बोलेंगे कैलिक्स, और अगर एक पार्ट के बारे में कहा जाए इस तरीके से हम आप इसको देख सकते हैं, तो ये लीफ लाइक ग्रीन कलर का जो पार्ट होता है इसे हम सेपल कहते हैं. सिंगल पार्ट इज नोन एज सेपल. द सेकेंड वर्ल ऑफ वेजिटेटिव वर्ल, इसमें करोला को रखा गया है. और एक चीज और बताते चलो, यहाँ पे कैलिक्स को हमने यहाँ पर पहले से मेंशन कर रखा है, के से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि अगर फ्लोरल फार्मूला देखा जाए तो कैलिक्स को कैपिटल के से रिप्रेजेंट किया जाता है, सिंबल दिया जाता है. ऑन द नेक्स्ट पार्ट इज करोला, जिसे कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको भी कई तरीके से डिफाइन किया गया है. द सेकेंड वर्ल्ड ऑफ फ्लावर, या यूं कहा जाए कलर्ड वर्ल्ड ऑफ फ्लावर कंपोज्ड ऑफ मेनी पेटल्स. इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो इसके ये करोला बहुत से डिफरेंट टाइप्स के जो फ्लावर्स होते हैं, अलग अलग फैमिलीज में फ्लावर्स अलग अलग होते हैं, उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं. मेरे हाथ में ये रोज है. अगर इसके आप पेटल को देखें तो इसका अरेंजमेंट एक अलग तरीके से, वो बाद में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, हम सब लोग जानते हैं. तो ये जो पार्ट है करोला, ये पेटल्स का बना हुआ है, यानी पंखुड़ियों से कंपोज होता है. तो वेजिटेटिव पार्ट्स में दो चीजें हो गई. फर्स्ट इज कैलिक्स एंड सिंगल पार्ट ऑफ कैलिक्स इज नोन एज सेपल. सेकेंड इज करोला.
and the single part of corolla is known as petal. Now come to the next major part, which is reproductive whorl. Reproductive whorl means the third whorl of flower. अगर एक hermaphrodite फ्लावर है या कहा जाए कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है, यानी उसके अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन साथ में होंगे, जैसे कि इस फ्लावर में दिखाया जा रहा है। देखिए, मैं कोशिश करता हूं कि इसमें दिख जाए। ये एंड्रोशियम, मेल रिप्रोडक्टिव वॉर्ल ऑफ फ्लावर, ये एंड्रोशियम है, और एंड्रोशियम के सिंगल पार्ट को हम स्टेमन बोलते हैं। एंड्रोशियम यू में डिफाइन एज यूजुअली थर्ड वर्ल इसलिए लिखा है कि अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें थर्ड वर्ल होगी। थर्ड वर्ल इन ए बाइसेक्सुअल फ्लावर रिप्रेजेंटेड द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट composed of one or more stamens. Stamens का नंबर, अलग अलग फैमिलीज के फ्लावर्स में स्टेमन्स का नंबर और अरेंजमेंट अलग अलग होता है, ये हम सब जानते हैं, उसके बारे में कभी फिर डिस्कस हो जाएगा। सेकेंड चीज इसमें जो है, स्टेमन इज कंपोज्ड ऑफ, यानी स्टेमन जो बना होता है वो उसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट और मेजर जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एंथर, इट इज फर्टाइल पार्ट। एंड्रोशियम का फर्टाइल पार्ट जो होता है, जिसे हम लोग कहते हैं स्टेमन, लेकिन स्टेमन के अंदर भी जो फर्टाइल पार्ट है वो होता है सिर्फ एंथर। द अदर 2 पार्ट्स आर स्टेराइल पार्ट्स, कलेक्टिव एंड फिलामेंट। ये सपोर्टिव होते हैं, ये अटैचमेंट के लिए हेल्पफुल होते हैं, बट रिप्रोडक्शन जो होगा वो एंथर जरिए से होगा यहां से, ठीक है। एंड द लास्ट एंड द सेंट्रल वर्ल इज नोन एज गायनोशियम और पिस्टल, यानी जो फीमेल वर्ल को रिप्रेजेंट करेगी उसे हम गायनोशियम बोलेंगे या पिस्टल भी कहते हैं। इसे कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करा जाता है। इनर मोस्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल ऑफ फ्लावर विच इज कंपोज्ड ऑफ वन और मेनी कार्पल्स, यानी अगर कहा जाए जिस तरीके से मैंने आपसे कहा, कैलेक्स के सिंगल पार्ट को सेपल बोल दिया, करोला के सिंगल पार्ट को पेटल बोला, और हम सब जानते हैं एंड्रोशियम के सिंगल पार्ट को स्टेमन, इसी तरीके से गायनोशियम के सिंगल पार्ट को कार्पल बोलेंगे। एंड कार्पल इज आल्सो कंपोज्ड ऑफ मेनली 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स होते हैं अगर ज्यादातर देखा जाए, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इन तीनों में भी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो होता है ओवरी, ठीक है। ये स्टिग्मा एंड स्टाइल नो डाउट के पॉलिनेशन में हेल्पफुल होते हैं, बट रिप्रोडक्शन या फर्टिलाइजेशन जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ ओवरी के जरिए से होता है, ठीक है। तो ये दीज आर द 2 मेजर पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ठीक है, जिसके जरिए से रिप्रोडक्शन होगा। रिप्रोडक्शन के बाद फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन से फ्लावर के अंदर वाली ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। इस